हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की क्लास से बात करते हैं आपको क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया गया है, रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसके महत्व है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे और दोस्त फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम आपको बता दिया गया कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। ध्यान देंगे केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन शास्त्र क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा इसके संगठन यानी संगठन ऐसे लिखाता है, यहाँ पर टाइप गलत है, संगठन, ठीक है। पदार्थ का इसका संगठन, गुणों एवं इसकी रचना में होने वाले परिवर्तनों एवं इसमें होने वाले ऊर्जा के विभिन्न रूपों के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ध्यान देंगे, फिर से समझेंगे क्या कह रहा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा इसके संगठन, मतलब कि पदार्थ और इसके गुणों के बारे में, पदार्थ के अंदर क्या क्या है, पदार्थ के कंपोजिशन क्या है, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं संगठन, ठीक है। पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, पदार्थों के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। इसकी गुणों के बारे में करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे चेंजिंग हो रहा है, किस तरह से उसका ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है, ये सभी चेंजिंग का अध्ययन भी हम लोग पदार्थ के अंदर करते हैं, यानी कि किसी विज्ञान के अंदर करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या है, फिर से कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ, इसके संगठन, गुणों एवं इसकी रचना में होने वाले या संरचना में होने वाले परिवर्तनों का, इसमें होने वाली ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र का और भी परिभाषा है, ध्यान देंगे। रसायन शास्त्र शॉर्ट में आप कह सकते हैं रसायन शास्त्र पदार्थ इसको रूपांतरण का विज्ञान है। रसायन शास्त्र के अंदर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र के अंदर हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं और पदार्थ का रूपांतरण कैसे हो रहा है उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन या इट्स ट्रांसफॉर्मेशन सही रहेगा। अगला डिफिनेशन है रसायन शास्त्र का कि रसायन शास्त्र परमाणु एवं अणुओं का क्या है, एक विज्ञान है। केमिस्ट्री द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। रसायन शास्त्र क्या है, तो रसायन शास्त्र में हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र में हम लोग एक ऐसा साइंस है जिसमें परमाणु और अणुओं का विज्ञान, यानी कि रसायन शास्त्र के 3 डिफिनेशन हमें दिया और तीनों डिफिनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे अगला टॉपिक है कि रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण कितने तरह के हो गया है, कितने तरह का किया गया है रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। तो ध्यान देंगे रसायन विज्ञान का कोई अलग से स्पेशल केस नहीं है, लेकिन रसायन विज्ञान को हम लोग निम्नलिखित भागों में, 3 भागों में नहीं, निम्न भागों में, ठीक है। रसायन विज्ञान को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। कि कितने भागों में बांट सकते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला आपका भाग है भौतिक रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ की संरचना एवं पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कहता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ के संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में और पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित हो रहा है, इससे संबंधित अगर हम स्टडी करते हैं, इसके संबंधित कोई सिद्धांत पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अगला है अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों एवं इनके यौगिकों यानी कि यौगिक में क्या क्या आ सकता है, आपका खनिज भी आ सकता है, का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन। यानी कि अकार्बनिक रसायन मतलब क्या कह रहे हैं कि रसायन विज्ञान से जिसमें तत्व और उसके यौगिकों के बारे में, तत्व के जितने भी यौगिक हैं उसके बारे में, तरह तरह के खनिजों के बारे में भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो सब यहाँ आएगा अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन में हम लोग अकार्बनिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया कि NaCl क्या है, इनऑर्गेनिक है। CaCO3 क्या है, इनऑर्गेनिक है। H2SO4 क्या है,
इनऑर्गेनिक है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंडों एलिमेंटों के बारे में, यानी एलिमेंट से कंपाउंड बनता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अगला है टॉपिक कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है, ध्यान देंगे। कार्बनिक रसायन किसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ध्यान देंगे, यहाँ क्या बोला गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन के यौगिकों के बारे में, कार्बन के यौगिकों कुछ एक्सेप्शंस है, ध्यान देंगे, कुछ अपवाद है, इसको ध्यान देंगे। कुछ लोग इसको भी ऑर्गेनिक पढ़ते हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। अपवाद में क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या लिखा है कार्बोनेट, और यहाँ हमने क्या लिखा है बाइकार्बोनेट HCO3। ये देखिए, ये ऐसे चीज़ें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो दिख रहा है, ये तो कार्बन के यौगिक है, लेकिन ये कार्बनिक नहीं है, सबके सब क्या है अकार्बनिक है, यानी कि इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। क्या है ये, इनऑर्गेनिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सबके सब क्या है इनऑर्गेनिक है, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे कुछ कंपाउंड कार्बन की यौगिक, तो कार्बनिक में क्या क्या आता है, कार्बनिक में आपको सभी हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। क्या है, कार्बनिक चीज़ों में सभी क्या आते हैं हाइड्रोकार्बन सभी आ जाते हैं। साथ में साथ जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज सब आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपको ईथर हैं सब आ जाते हैं, जितने भी आपको एल्कोहल है सब के सब क्या आते हैं कार्बनिक में आ जाते हैं। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, RNA, DNA, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब के सब क्या है कार्बनिक, मतलब इसमें कार्बन दिखेगा, कार्बन दिखेगा। और एक और डिफिनेशन ध्यान देंगे, कार्बनिक जो रसायन होता है इसका जो स्रोत होता है, इसका जो सोर्स होता है, ये क्या होता है पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और साथ में क्या क्या होता है जीव जंतु, यानी कि इसका जो सोर्स होता है पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, ठीक है। तो जितने हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन आ सकता है, ईथर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंडों के बारे में स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं कार्बन के सभी यौगिक होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला केमिस्ट्री का पार्ट है आपका विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो रसायन शास्त्र की वह विज्ञान जिसके अंदर विभिन्न पदार्थों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषणों का अध्ययन किया जाता है, उसे विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। ये कह रहे हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि इस केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ की क्वालिटी क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं, पदार्थ की क्वांटिटी क्या है, कितनी मात्रा में उसमें डाला गया है, कितनी मात्रा में क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में क्वांटिटी होनी चाहिए, इसके अगर एनालिसिस का स्टडी किया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। जैसे मान लें कि कोई चीज़ बना, कोई पदार्थ ही बन गया, तो किसी पदार्थ में कितना अमाउंट में क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज क्या डालने चाहिए कि अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, उस तरह की चीज़ों का स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में अगर करते हैं तो क्या बोलाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि कॉम्पोजिशन ज़्यादा स्टडी किया जाता है। अगला है बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे तथा जंतु के शरीर में होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाता है। जैव रसायन भी एक पार्ट होता है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग क्या करते हैं पेड़ पौधे जीव जंतुओं के शरीर में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसका अगर अध्ययन जिस हम लोग विज्ञान में करते हैं, जिस केमिस्ट्री के अंदर करते हैं उसको क्या बोलते हैं जैव रसायन। अगला है आपका, अगला केमिस्ट्री का पार्ट है आपका नाभिकीय रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर नाभिकीय अभिक्रिया, आप समझे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका नाभिकीय विखंडन आ सकता है, संलयन आ सकता है और उसका रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं नाभिकीय रसायन। यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, और क्या क्या हो सकता है तो न्यूक्लियर फिजन हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है
और उसका केसेस का रूपांतर कैसे होगा, नाभिकीय। यानी कि अगर एटॉमिक से चीज़ें, यानी कि अगर न्यूक्लियर से संबंधित परमाणु बम, रिएक्टर, ये क्या होता है, तो इसके बारे में अगर कोई स्टडी करता है तो नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आता है। अगला पार्ट है केमिस्ट्री का कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कृषि से संबंधित उपयोगी रसायन, यानी कि कह रहे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसे कृषि से संबंधित, मतलब कि जो चीज़ कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, उसके रसायनों के बारे में, जैसे उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, इस सभी चीज़ों का अध्ययन किया है तो उसे क्या बोलते हैं, कृषि रसायन। क्योंकि जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जो एग्रीकल्चर पढ़ता होगा उसको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पार्ट मिलता है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में वो क्या पढ़ेगा, तो कृषि में फील्ड में जितने भी चीज़ यूज होने वाले हैं, जितने भी रसायन चीज़ यूज होने वाले हैं, जितने भी खाद यूज होने वाले हैं, कि पेड़ पौधे का ग्रोथ कैसे होगा, पेड़ पौधे में अगर कोई बीमारी हो तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन हम देंगे, है ना, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होगा, इन सभी चीज़ों से संबंधित उर्वरक और दवा के बारे में स्टडी करना कृषि रसायन कहलाता है। अगला पार्ट है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर, मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल पर करने से संबंधित नियमों, विधियों एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, औद्योगिक रसायन कहलाता है। ध्यान देंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मान लीजिए कोई पदार्थ का निर्माण करना है, क्या, इंडस्ट्री में, तो किसी पदार्थ का निर्माण अगर इंडस्ट्री में करना है तो इंडस्ट्री में तो डायरेक्ट बनेगा ना। जैसे मान लीजिए पॉलीथीन आपको बनाना है, तो पॉलीथीन कैसे बनता है, उसके प्रोसेस होंगे इंडस्ट्रियल लेवल पर। पॉलीथीन कैसे बनता है, इथिन से बनता है, इथिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इथिन के पॉलीमराइजेशन से करने से क्या इसका प्रोसेस हो गया, क्या उसका रूल होगा, क्या उसका मेथड होगा और क्या उसका रिएक्शंस होगा, उस सब चीज़ों के बारे में अगर स्टडी किया जाता है किसी चीज़ के चलते, यानी कि इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ से जो भी नियम होंगे कमर्शियल लेवल पर, उसके बारे में केस स्टडी किया जाएगा, तो उसका नाम क्या है, औद्योगिक रसायन। नेक्स्ट है औषधि रसायन। औषधि रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधि मतलब का ड्रग, इसके बारे में ड्रग के रूप, ड्रग यानी कि औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों का संश्लेषण, निर्माण कैसे होगा, इसकी विश्लेषण कैसी होगी, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद औषधि रसायन। कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो औषधि रसायन कहता है कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि जिस चीज़ को औषधि के रूप में, दवा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उस पर पदार्थ का निर्माण कैसे होगा, उसका विश्लेषण, पहचान कैसे होगा, उसके गुणों का, यानी कि औषधि रसायन में किसी पदार्थ से कैसे कोई मेडिसिन बनेगा और किसी पदार्थ का पहचान कैसे करें कि इससे मेडिसिन बनाया जा सकता है। जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे क्या थे, मनु मनीषी थे, वो है ना, वो नेचुरल चीज़ों से, मतलब कि पेड़ पौधे, शाक झाड़ी, इन सभी चीज़ों से भी दवा बना लेते थे। तो इसका स्टडी केस करना या इसको लैब में जाकर करना औषधि रसायन कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने आपको केमिस्ट्री का 9 टाइप यहाँ बताया है। ठीक है, केमिस्ट्री के कितने टाइप बताया, 9 तरह का टाइप हमने बताया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान देंगे, ये आपको जरूरी है पढ़ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि कोई पूछ सकता है फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, तो एंटोनी लुइजियर आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री है। कोई कभी भी पूछ सकता है कि केमिस्ट्री की ओरिजिन क्या है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है कास्ट टुगेदर, एक साथ डालना, मतलब कि केमिस्ट्री कीमियाई, कीमिया एक प्रोसेस होता है। ओहो, क्या होता है, कीमिया एक प्रोसेस होता है। कीमिया प्रोसेस से पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, धातुओं को ढालते थे। ठीक है, तो उसी से केमिस्ट्री बनकर आया हुआ है। और एटॉमिक लेवल का एक क्या है, एक साइंस है, कौन, केमिस्ट्री। अगला टॉपिक हमारा रसायन विज्ञान का महत्व, मतलब कि हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या भूमिका है, केमिस्ट्री की क्या उपयोगिता है, तो ध्यान देंगे हमारे दैनिक जीवन में क्या है। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आधुनिक जीवन में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं। कह रहे हैं कि केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोल अदा करता है
और केमिस्ट्री का यूज जो है हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान है। कहाँ है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का यूज जो है औषधि में रसायन, केमिस्ट्री इन मेडिसिन। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंस कि केमिस्ट्री का जो यूज है हमारे मेडिसिन में सबसे ज़्यादा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी हम लोग मेडिसिन देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जिसने भी केमिकल से बनाए हुए हैं या जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं वो सब के सब क्या है, केमिस्ट्री से बना है ना। केमिकल से चीज़ बना तो केमिस्ट्री है। जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन है, क्लोरोमेफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, हमने ये दवा का नाम लिखा है, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है तो क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य में हेल्प कर रहा है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री नहीं रहता तो इससे नहीं पता चलता कि किससे क्या बनने वाला है, कौन सा केमिकल से कौन सा मेडिसिन बनेगा। एंटीसेप्टिक के रूप में भी, एंटासेटिक और एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे मेडिसिन के रूप में, है ना। बहुत सारे रोगों को मारने के लिए, बहुत सारे रोगाणुओं को मारने के लिए हम लोग प्रतिरोधी के रूप में, या हम लोग कह सकते हैं डिटॉल यूज करते हैं, आपको ईथर, है ना, बहुत सारी चीज़ यूज करते हैं एंटीसेप्टिक एनेस्थेटिक के रूप में। विसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं केमिस्ट्री में। हम लोग के केमिस्ट्री में यूज ये भी होने वाला है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, पीड़कनाशी, ये सब चीज़ें हम लोग, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे केमिस्ट्री जो है हमारे डेली लाइफ में जितने भी तरह के सुबह से लेकर शाम तक जितने भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं जो केमिकल से बना हुआ है ना। जो भी दवा लेते हैं, जो भी रोगों को मारने वाली जो भी दवा है, जैसे डिटॉल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में रोगाणुओं को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए, जितने भी तरह के मेडिसिन जो हम लोग लैब में बनकर आया हुआ है या जिसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। अरे भाई, कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी चीज़ यूज करते हैं, पेस्ट भी यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़, शैम्पू भी हो गया, वो सब एक तरह के केमिकल का प्रोसेस से बना है, लेकिन कुछ हमने यहाँ पर यूज में दे दिया है। जीवन रक्षक दवाइयाँ भी हमारे, मतलब कि कुछ ऐसे मेडिसिन है जो हमारे लाइफ को सेव भी करती है, हमारे जीवन को बचाती हैं। ये सब किससे बना है, हमारे केमिस्ट्री से ही बना है, केमिकल चीज़ों से ही बना है जो हमको जीवन रक्षक प्रदान करती है। मतलब कि किसी व्यक्ति को मरने से बचा भी लेता है दवा, तो किससे बना है, केमिस्ट्री से बना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहाँ है, मेडिसिन में। दूसरा इम्पोर्टेंस है कृषि में रसायन। ये सब उसके दूसरा नंबर कहा है कि मेडिसिन का यूज जो है एग्रीकल्चर में है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और सुरक्षा हेतु रसायन का मुख्य योगदान है। यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में अगर किसी पौधे का, प्लांट का, फसल का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, उनका सुरक्षा करना है, तो आप केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे केमिकल हैं। जैसे कि अगर हमने खाद यूज किया, रासायनिक उर्वरक, फर्टिलाइजर्स जितने भी हैं सब केमिस्ट्री से बने, यानी कि केमिकल, जहाँ केमिकल वहाँ केमिस्ट्री। यूरिया का नाम सुने हैं, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट सुने हैं, अमोनियम सल्फेट सुने हैं। पौधे के उपज और विकास में सहायक कौन, फर्टिलाइजर्स क्या करता है, पौधे के उपज को बढ़ाता है, उनके विकास में क्या करता है, सहयोग करता है। अब पौधे में भी कोई बीमारी हो गया, इंसेक्टिसाइड देते हैं, DDT, डाइक्लोरोडाइफेन, ट्राइक्लोरोथेन, गैमेक्सिन, BHC, कीड़ सुरक्षा, फसल सुरक्षा, भंडारण हेतु बहुत सारे हम लोग मेडिसिन देते हैं। पौधे में अगर कीड़ा हो गया, पीड़क लग गया, कोई तरह की बीमारी लग गया, तो हम लोग मेडिसिन जो यूज करते हैं वो केमिकल है, यानी कि केमिस्ट्री से बना हुआ है, ठीक है। कुछ प्रिजर्वेटिव परिरक्षक चीज़ें हैं जो खाद्य पदार्थों को बहुत लंबे समय तक बचा कर रखता है, ख़राब नहीं होता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, सोडियम बेंजोएट है, ब्यूटीन हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटीन हाइड्रोक्सीटोल्विन है। ये खाद्य परीक्षक पदार्थ हैं जो पदार्थों को सुरक्षा करते हैं, मतलब कुछ दिन तक खराब नहीं होते हैं, है ना। तो ये सब किस से बना है, केमिस्ट्री से बना है, केमिकल से बना है। अगला हमारा थर्ड नंबर जो इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का, वो कहाँ है, तो उद्योग में रसायन, केमिकल इंडस्ट्री। औद्योगिक विकास में रसायनों का व्यापक प्रयोग होता है, यानी कि इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ बनाना है तो केमिकल से ही बना है, ठीक से। हम लोग के घर में बहुत सारे बर्तन हैं, प्लास्टिक है, आपको जितने भी फाइबर है, स्विच है, बोर्ड है, हैंगर है, फैन है, कोई भी चीज़ जो हमारे घर में नहीं बनता है, इंडस्ट्री से बन के आता है, फैक्ट्री से बन के आता है, तो उसमें किस चीज़ का यूज है, उसमें केमिस्ट्री का यूज है, यानी कि केमिकल यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए संश्लेषित रेशे हैं, नायलॉन है, रेयॉन है, डेक्रॉन है, ये कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं,
ये सब कहाँ बनता है, केमिस्ट्री से ही बना, यानी कि केमिकल का यूज करके बनाया जाता है प्रोसेस में। प्लास्टिक में टेफ्लॉन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, ये सब कहाँ बनता है, इंडस्ट्री बनता है। इंडस्ट्री बनता है तो केमिकल का यूज किया तो यार केमिस्ट्री है। अन्य प्रोडक्ट पेंट है, वार्निश है, इनेमल है, डाई है, सीमेंट है, ग्लास है, भाई फेयर लवली भी है, ये सब कहाँ आएगा, केमिस्ट्री में ही आएगा। केमिस्ट्री केमिकल से बना हुआ है। धातु का निष्कर्ष, जहाँ जहाँ एलिमेंटों का एक्सट्रैक्शन होता है, ये सब सिल्वर, मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस, आयरन, लोहा धातु को शुद्ध रूप प्राप्त करने में, तो यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री है। जहाँ पे केमिस्ट्री है वहाँ पर केमिस्ट्री है। अगला जो चौथा नंबर है कि हम केमिस्ट्री का यूज जो है हमारे दैनिक जीवन में कुछ आराम, सुविधा और विलासिता प्रदर्शित करने के, यानी कि दैनिक जीवन में कुछ सरल सुखद बनाने वाली वस्तुएं हैं जिसका हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ यूज करते हैं उसमें केमिस्ट्री यूज है, यानी कि केमिस्ट्री से बना हुआ है। जैसे घरेलू चीज़ें हैं, डोमेस्टिक गुड्स, कागज़ है, वस्त्र है, साबुन है, सौंदर्य प्रसाधन है जिसमें आपको कॉस्मेटिक चीज़ें आ जाएगा, तेल, क्रीम, पाउडर सब कुछ आ जाएगा। तेल है, सुगंधित चीज़ें, वस्तुएं, सब क्या है, केमिस्ट्री से बना है। इसमें किसी न किसी केमिकल का यूज हुआ, जहाँ पर कोई ना कोई केमिकल यूज हुआ वो सब ये केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंस, यानी कि आज आपने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कितनी तरह की हो सकती है, कौन से ब्रांच का स्टडी कहाँ कर सकते हैं, केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में क्यों उपयोगी है, और केमिस्ट्री का यूज हमारे दैनिक में सबसे अधिक कहाँ है। तो हमने सीखा कि सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक मेडिसिन में है, 2 नंबर पर क्या था, कृषि में था, 3 नंबर पर क्या था, फैक्ट्री में था, और 4 नंबर में क्या था, हमारे दैनिक जीवन में आराम होने वाली चीज़ों के बारे में था। ठीक है, तो अगले क्लास में इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल को प्रेस करेंगे, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है उसके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।